हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोनी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पीबीएम स्टडी पर। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था लास्ट मादा युग्म का उद्भेद। ठीक है, यानी पुष्प में मादा जन्यांग जायांग होता है और जायांग की एक इकाई को अंडक कहते हैं। अंडक में तीन भाग देखे थे मुख्य। अपन ने वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय में एक अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं बीजांड, और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो आज अपन बीजांड की संरचना का अध्ययन करेंगे। बीजांड जहां पर अंडाशय से जुड़ा हुआ रहता है उसे कहते हैं बीजांड सन। ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि बीजांड अंडाशय से जहां पर जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड सन। ठीक है, आगे की संरचना देखते हैं अपन अब बीजांड की। तो बीजांड में कौन कौन से भाग होते हैं? बीजांड में मुख्य भाग होता है बीजांड का, यानी कि बीजांड का निर्माण बीजांड काय से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो बीजांड काय मर्दुतकी कोशिकाओं का समूह होता है और इसी के द्वारा बीजांड का निर्माण होता है। तो ये बीजांड काय है। ठीक है, जिसके चारों तरफ आवरण पाए जाते हैं। ये आवरण, इन आवरणों को कहते हैं अध्यावरण। बीजांड काय के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण अध्यावरण कहलाता है। अगर बीजांड काय के चारों ओर ये आवरण उपस्थित नहीं हो, यानी अध्यावरण उपस्थित नहीं हो, तब इसे कहेंगे अध्यावरणी। यानी बीजांड काय के चारों ओर अध्यावरण नहीं हो तब तो क्या कहेंगे, अध्यावरणी। और अगर बीजांड काय एक परतीय हो, एक स्तरीय हो, तब उसको कहेंगे एक अध्यावरणी। और यदि दो आवरण हो अध्यावरण में, यानी कि दो परतें हो, दो स्तर हो, तो इसे कहेंगे द्वि अध्यावरणी। तो यहां पर जो अपन बीजांड देख रहे हैं, यहां दो अध्यावरण है। बाहर वाली परत को कहेंगे बाह्य अध्यावरण, अंदर वाले आवरण को कहेंगे अंत अध्यावरण। यानी बीजांड काय के चारों ओर दो आवरण हो गए अध्यावरण के। अंदर की ओर ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं भ्रूण कोश, यानी भ्रूण का कमरा। यहां पर भ्रूण बनेगा, ठीक, तो भ्रूण कोश नाम दे दिया इसका। अब एक जगह पर बीजांड काय अध्यावरण से ढका हुआ नहीं है, बीजांड काय पूरा अध्यावरण से ढका हुआ है, लेकिन यहां पर इस स्थान पर बीजांड काय अध्यावरण से ढका हुआ नहीं है, तो इस स्थान को कहते हैं बीजांड द्वार। तो बीजांड काय का वह भाग जो अध्यावरण से ढका हुआ नहीं हो उसे कहेंगे बीजांड द्वार। यहां से पराग नली अंदर प्रवेश करती है बीजांड में और भ्रूणकोश में। ठीक है, बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट भाग को कहते हैं निभाग। वैसे ये निभाग जो है बीजांड का आधारी भाग होता है। आधारी यानी कि आधार, नीचे का भाग। अब आप इसमें देख रहे होंगे ये तो नीचे का भाग है ही नहीं, ये तो कहां का भाग है, ऊपर का है। ये वाला जो बीजांड है ना, ये प्रतीप बीजांड है। कौन सा बीजांड है, प्रतीप। अपन बीजांड के कई प्रकार देखेंगे, उनमें से एक प्रकार है प्रतीप बीजांड। अच्छा, इसकी ही स्ट्रक्चर क्यों समझाई जा रही है, क्योंकि ज्यादातर आवर्त बीजी पादपों में प्रतीप बीजांड पाया जाता है, ज्यादातर आवर्त बीजी पादपों में, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। वरना वास्तविक जो बीजांड होता है ना, उसकी संरचना कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूं। वास्तविक जो स्थिति होती है, वास्तविक जो बीजांड की स्थिति होती है उसे ऋजु बीजांड कहते हैं।
अभी टाइप आएंगे तब उसमें भी देखेंगे। थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको ये किस प्रकार का होता है। ये ऋजु बीजांड है, ठीक है, एकदम सीधा। तो इसमें और इसमें अभी आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। पहले सारे भागों के नाम अपन देख लेते हैं। तो ये बीजांड का, इससे पूरे बीजांड का निर्माण हुआ। इसके बाहर की ओर अध्यावरण, 2 अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, अंतर अध्यावरण। अंदर की ओर उपस्थित है भ्रूणकोश। ये क्या है? ये वो संरचना है जिसके द्वारा बीजांड अंडाशय से जुड़ा हुआ रहता है। इसे कहते हैं बीजांड वरंत। बीजांड वरंत के अंदर की ओर ये क्या है? ये संवहन उत्तक है, जाइलम फ्लोएम, जो इसको पोषण जल पहुंचाने का क्या करेंगे? कार्य। ये बीजांड वरंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है उस स्थान को क्या कहते हैं? नाभिका। क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं, ठीक है। और सुन लीजिए, भ्रूण कोश में आप देख रहे हैं टोटल 7 कोशिकाएं होती हैं। प्रारंभ में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। अच्छा, कैसे मैं बताता हूं। नीचे की ओर यानी बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाएं देख रहे हो, इन तीनों कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का समूह है, जिनमें से ऊपर वाली ये जो कोशिका है ये है अंड कोशिका, ठीक। नीचे वाली जो 2 कोशिकाएं हैं ये हैं सहायक कोशिकाएं। तो 3 कोशिकाएं हो गई। तीनों कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। ये निभाग की ओर जो 3 कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक। और ये जो बीच में है इसे कहते हैं ध्रुवीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका। अच्छा, कोशिकाएं कितनी हो गई? 3 और 1 4, 4 और 3 7। केंद्रक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि जो ध्रुवीय यानी केंद्रीय कोशिका है ना, बीच वाली कोशिका है, उसमें 2 केंद्रक होते हैं। प्रारंभ में दोनों अगुणित होते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा? दोनों अगुणित केंद्रक, केंद्रीय कोशिका के दोनों अगुणित केंद्रक आपस में संलयित हो जाएंगे, ठीक है। इन्हें ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। दोनों संलयित हो जाएंगे और एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण करेंगे? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का। ये अब ये कैसा केंद्रक बन गया? 2n द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। दोबारा सुन लीजिए, भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं, 3 नीचे की ओर बीजांड द्वार की ओर, अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, तीनों मिलकर कहलाती हैं अंड समुच्चय। निभाग की ओर 3 कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, और बीच में केंद्रीय कोशिका जिसमें 2 केंद्रक थे शुरू में अगुणित, दोनों मिले और मिलकर के द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ये सारे भाग हो गए बीजांड। अब देखो इस तरफ मैंने बताया था ये कौन सा बीजांड है? प्रतीप बीजांड, जो अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है। वास्तविक बीजांड की स्थिति है ये। इसमें क्या है? ये है बीजांड वरंत, ये निभाग, ये बीजांड द्वार। अब आप समझ गए होंगे कि अभी मैंने बताया था निभाग बीजांड का आधारीय भाग होता है, तो यह आधार हुआ कि नहीं हुआ? नीचे का, ठीक है। और बीजांड द्वार ऊपर का भाग होता है, और जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और एक डायरेक्शन में भी होते हैं, एक सिद्ध में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसा बीजांड 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाए नीचे की ओर, तब कौन सा बीजांड हो जाता है? प्रतीप बीजांड। 180 डिग्री पर घूम गया ये,
ठीक है, तो कौन सा बीजांड बन जाएगा? प्रतीप बीजांड। तो ये बीजांड की संरचना हुई। बीजांड में कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं वो अपन ने इस डायग्राम में देख लिया। ठीक है, अब अपन देखेंगे बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार टोटल 6 प्रकार दिए हुए हैं इसके। किस आधार पर? बीजांड द्वार व निभाग की स्थिति के आधार पर, बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर परिपक्व बीजांड 6 प्रकार के होते। ठीक है, फिलहाल डायग्राम 4 के बने हुए हैं, 2 और बनाएंगे अभी अपन। तो सबसे पहला टाइप है ऋजु बीजांड, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था। इस बीजांड में क्या होता है? बीजांड वरंत। ठीक है, ये क्या है? निभाग। और ये बीजांड द्वार। तीनों एक ही सिद्ध में उपस्थित होते हैं, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं? ऋजु बीजांड कहते हैं। इस प्रकार के बीजांड कौन से पादपों में पाए जाते हैं? पोलीगोनेसी कुल के पादपों में, पाइपेरेसी कुल के पादपों में और जिम्नोस्पर्म पादपों में ये इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तीनों क्या रहेंगे? एक ही सिद्ध में। ठीक है, दूसरा टाइप है अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप बीजांड में क्या होता है? बीजांड, ये बीजांड ग्रंथ है। ठीक है, बीजांड ग्रंथ। तो ये जो बीजांड है, बीजांड ग्रंथ से 90 डिग्री का एंगल पे घूम जाता है, यानी समकोण पर घूम जाता है। इस प्रकार से ये स्थिति हो गई। ये बीजांड ग्रंथ, ये बीजांड, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90 डिग्री का। तो समकोण पर घूम गया ये। ठीक है, अर्ध प्रतीप में क्या होगा? बीजांड बीजांड ग्रंथ से समकोण पर घूम जाएगा, समकोण पर स्थित रहेगा। अच्छा जी, इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक सिद्ध में रहेंगे, एक क्षैतिज स्थिति में रहेंगे, एक सिद्ध में है। ठीक है, और बीजांड ग्रंथ से कितने डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पर। इस प्रकार का बीजांड अर्ध प्रतीप बीजांड कौन से पादपों में पाया जाता है? रेननकुलेसी कुल के पादपों में और प्रीमुलेसी कुल के पादपों में अर्ध प्रतीप बीजांड पाया जाता है। तीसरा टाइप है अनुप्रस्थ बीजांड। इसमें भी बीजांड वरंत से समकोण पर ही स्थित होता है। वही 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर भी समकोण पर स्थित है। ठीक है, लेकिन यहां क्या हुआ? बीजांड द्वार में आगे वाला भाग कौन सा होता है? बीजांड द्वार। इसमें वक्रता उत्पन्न हो गई, यानी ये थोड़ा घूम गया, वक्रता उत्पन्न हो गई, इससे नीचे की ओर घूम गया, यानी बीजांड वरंत के पास आ गया। अब इसमें देखिए, बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में है क्या? नहीं है। कहां से होंगे? ये नीचे की ओर घूम गया, तो ये दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं और समकोण पर ही स्थित होते हैं। लेकिन आगे वक्रता आने के कारण बीजांड द्वार थोड़ा नीचे की ओर घूम जाता है। इस प्रकार का बीजांड कौन से कुल के पादपों में पाया जाता है? एलिसमेसी कुल और ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ठीक, तो ये 90 डिग्री पर घुमा हुआ है, ये भी 90 डिग्री पर घुमा हुआ है। वक्र बीजांड ये भी 90 डिग्री पर घुमा हुआ है, लेकिन इसमें वक्रता ज्यादा ही आ गई। ज्यादा वक्रता आने के कारण बीजांड द्वार किसके पास आ गया? बीजांड वरंत के पास आ गया। और ये अंदर क्या होता है बताओ? बीजांड का है और भ्रूण कोश। वक्रता आने के कारण बीजांड का और भ्रूण कोश
घोड़े की नाल के समान हो जाते हैं। किसके समान हो जाते हैं? घोड़े की नाल जैसे। देखो इस प्रकार से, ये इस प्रकार की संरचना हो गई इनकी वक्रता के कारण। घोड़े की नाल जैसे हो गए। घोड़े की नाल क्या होती है? घोड़े के जो खुर होते हैं ना, उनमें एक लोहे की पत्ती नीचे ठोकी जाती है, ठीक है, वो इस प्रकार की होती है। तो इसकी जैसी आकृति हो गई किसकी? बीजांड का और भ्रूण कोश की, ठीक। तो वक्र बीजांड में क्या होता है? वक्रता ज्यादा आ गई। बीजांड व्रंत से 90 डिग्री के एंगल पर ही है, समकोण पर ही स्थित है, लेकिन वक्रता ज्यादा आने से बीजांड द्वार किसके समीप आ गया? बीजांड व्रंत के समीप आ गया। और भ्रूण कोश बीजांड काय किसके जैसे हो गए? घोड़े की नाल जैसे हो गए। इस प्रकार का बीजांड कौन से कुल के पादपों में होता है? क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में। तो ये 4 टाइप हो गए। 2 टाइप अपन और देखते हैं अभी। बीजांड का नेक्स्ट टाइप है प्रतीप बीजांड। 5वां प्रकार है जो अभी अपन ने पढ़ा था डिटेल से। प्रतीप बीजांड अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है, ठीक है। किन में पाया जाता है? आवर्त बीजी पादपों। इसमें क्या होता है? बीजांड व्रंत से 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। यानी कि सीधा था, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, अब यूं घूम गया। ये बीजांड व्रंत, ये बीजांड, ठीक। तो बीजांड व्रंत से 180 डिग्री पर घूम जाता है। बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक ही सिद्ध में, एक ही डायरेक्ट मतलब एक सिद्ध में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और पूरा बीजांड घूम के 180 डिग्री के एंगल पर घूम गया, जिससे बीजांड द्वार किसके पास आ गया? बीजांड व्रंत के पास। लास्ट टाइप है इसका कुंडलित बीजांड। इसमें क्या हुआ कि पूरा ही जो बीजांड है वो 360 डिग्री के एंगल पर घूम गया, ठीक है। मतलब सीधा था, यूं घूम के वापस ऊपर की ओर हो गया। तो इसमें बीजांड व्रंत काफी लंबा हो गया। बीजांड व्रंत लंबा हो गया जो बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के बीजांड को क्या कहेंगे? कुंडलित बीजांड। अब इसमें भी बीजांड द्वार और ये निभाग दोनों एक ही सिद्ध में है, ठीक है। तो कुंडलित बीजांड में क्या होता है? बीजांड व्रंत से 360 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है, ठीक। इस टाइप के जो बीजांड है कौन से पादपों में पाए जाते हैं? कैक्टेसी कुल के पादपों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हुए बीजांड के प्रकार।